चलिए मंगलाचरण करते हैं। काऊणमुक्कारं जिणवरवसहस्य वर्धमानस्य दंसनमग्गं वोच्छामि जहाकमं समासेन। बोले श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ का अध्ययन करने का अवसर मिल रहा है। पहला पाहुड़ दर्शन पाहुड़ चल रहा है और इस दर्शन प्राभृत में बहुत अच्छी गाथाएं, बड़ी सरल गाथाएं आ रही हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 10 और 11। ये दोनों गाथाएं देखने में तो बड़ी सरल हैं और समझ में भी बड़ी आसानी से आ जाएंगी। हमारा कल का जो प्रकरण चल रहा था, इसमें कुछ तर्क दिए गए थे दर्शन के विषय में। दर्शन प्राभृत के दर्शन से आचार्य कुंद कुंद स्वामी का क्या तात्पर्य हो सकता है, इस पर थोड़ी सी चर्चा उस समय की गई थी। उसी चर्चा को ध्यान में रखते हुए आगे की गाथाओं में हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 10। उच्चारण। जह जह मूलम्मी मूलम्मी विणठे आधा ठ विणठे दुमस्स आधा सा पूरा सा दुमस्स परिवार णत्थि णत्थि परिवड्ढी परिवड्ढी आधा ढ परिवड्ढी तह तह जिण दंसण भट्ठा जिण दंसण भट्ठा मूल विणट्ठा विणट्ठा आधा ठ मूल विणट्ठा ण सिद्धन्ति आधा झ सिद्धन्ति जह मूलम्मि विणट्ठे जह मूलम्मि विणट्ठे दुमस्स परिवारणत्थि परिवड्ढी दुमस्स परिवारणत्थि परिवड्ढी तह जिन्दंसण भट्ठा तह जिणदंसण भट्ठा मूल विणट्ठाण सिद्धन्ति मूल विणट्ठाण सिद्धन्ति। बहुत अच्छी, बहुत सरल गाथा है। दृष्टांत के माध्यम से बताया जा रहा है कि मूल से जो विनष्ट हो गया, जिन दर्शन से जो भ्रष्ट हो गया, तो वह मूल से ही विनष्ट हो गया है, वो जड़ से ही समाप्त हो गया है। जह पहली लाइन में जिस प्रकार और दूसरी लाइन में तह उस प्रकार। जह जैसे, तह वैसे। जह जिस प्रकार मूलम्मी विणट्ठे मूल मूल यानी जड़। किसकी जड़? दुमस्स दुम दुम द्रुम पेड़। दुमस्स द्रुम की पेड़ की मूलम्मी विणट्ठे मूल के विनष्ट हो जाने पर। मूलम्मी विणट्ठे विनष्ट होने पर। सप्तमी विभक्ति का एक वचन है मूलम्मी और विणट्ठे दोनों शब्दों में। मूलम्मी विणट्ठे मूल के विनष्ट होने पर। जह जिस प्रकार दुमस्स द्रुम के पेड़ के वृक्ष के मूल विनष्ट होने पर, जड़ विनष्ट होने पर, जड़ समाप्त हो जाने पर क्या होता है? परिवार णत्थि परिवड्ढी। दुमस्स परिवार, दुम का वृक्ष का परिवार
वृक्ष का परिवार णत्थी, यहां भी संधि विच्छेद कर लीजिए, ण प्लस अत्थी, ण में छोटा आ, अत्थी में छोटा आ, दोनों छोटे आ मिलकर बड़ा आ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आधा और था, ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से पूर्व जो भी दीर्घ स्वर होता है वो ह्रस्व हो जाता है, छोटा हो जाता है, ऐसा प्राकृत का नियम है, तो इसलिए वो छोटा हो गया। ण अत्थी, णत्थी, ण यानी नहीं, अत्थी यानी है, नहीं होता है। क्या नहीं होता है? परिवृद्धि, परिवृद्धि, परिवृद्धि को प्राप्त नहीं होता है। क्या मतलब? जिस प्रकार मूलम्मी विनष्टे, मूल के विनष्ट होने पर, जड़ के समाप्त हो जाने पर, दुमस्स, द्रुम का, वृक्ष का परिवार, परिवार का मतलब वृक्ष का परिवार, वृक्ष का तना, वृक्ष की शाखाएं, वृक्ष की टहनियां, वृक्ष के पत्ते, वृक्ष के फूल, वृक्ष के फल, ये सब चीजें वृक्ष का परिवार हो गया। उससे जुड़ी हुई, वृक्ष से जुड़ी हुई सारी जितनी शाखाएं वगैरह, जितने भी अंग हैं, वो सब वृक्ष का परिवार हो गया। दुमस्स परिवार, द्रुम का, वृक्ष का परिवार। णत्थी, परिवृद्धि नत्थी, परिवृद्धि को प्राप्त नहीं होता है, बढ़ता नहीं है, जितना है उतना ही रह जाता है, बल्कि धीरे धीरे नष्ट भी हो जाता है। ये हुआ दृष्टांत। अब इस दृष्टांत को किस प्रकार से घटाया गया है? तो नीचे तह, उसी प्रकार, ऊपर वाली लाइन तो सरल है, अगर किसी ने जड़ ही समाप्त कर दी है तो पेड़ कहां से टिकेगा? पेड़ फिर वृद्धि को प्राप्त नहीं हो पाएगा। तह, उसी प्रकार जिण दंसन भट्ठा, जिण, जिन, दंसन, दर्शन, भट्ठा, भ्रष्ट, उसी प्रकार जिन दर्शन से भ्रष्ट, तह, उसी प्रकार जिन दर्शन से भ्रष्ट, जिनेन्द्र भगवान संबंधी दर्शन से जो भट्ठा, भ्रष्ट हैं, बहुवचन, भट्ठा, जिण दंसन भट्ठा, यह प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। उसी प्रकार जिन दर्शन से जो भ्रष्ट हैं, जिन मुद्रा, जिन लिंग से जो भ्रष्ट हैं, जिन दर्शन से जो भ्रष्ट हैं, वो कैसे हैं? मूल विनष्ठा, वो तो मूल से ही विनष्ट हैं। जिन दर्शन से जो भ्रष्ट हैं वो मूल से ही विनष्ट हैं, उनकी जड़ ही समाप्त हो गई है। न सिद्ध्यन्ति, न सिद्ध्यन्ति, न यानी नहीं, सिद्ध्यन्ति, सींचेंगे, वो नहीं सींचेंगे, वो नहीं मुक्ति को प्राप्त करेंगे, वो सिद्धत्व को प्राप्त नहीं होंगे, वो निर्वाण को प्राप्त नहीं होंगे। सिद्ध्यन्ति, सिद्ध होते हैं, न नहीं, वो सिद्ध नहीं होते हैं, वो मुक्त नहीं होते हैं। सिद्ध्यन्ति वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है, वर्तमान काल का नहीं है, भविष्य काल का है। सिद्ध्यन्ति होंगे, सिद्ध्यन्ति यहाँ पर आधा ज और झ ये अंत में है। ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनका भविष्य काल का रूप बनाना हो तो कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना नहीं पड़ता, जो वर्तमान काल का रूप है वही उनके भविष्य काल का रूप भी हो जाता है। इसलिए यहाँ पर सिद्ध्यन्ति, इससे पहले भी वो छामी आया था और शायद सिद्ध्यन्ति शब्द पहले भी, हाँ, सिद्ध्यन्ति शब्द गाथा में पहले भी आया था। तो सिद्ध्यन्ति यह भविष्य काल का अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। सीझेंगे, वो नहीं सीझेंगे। कौन नहीं सीझेंगे? जो मूल से ही विनष्ट हैं, जिन्होंने अपनी जड़ को ही समाप्त कर दिया, जिनकी जड़ ही नष्ट हो गई, वो नहीं सीझेंगे। जड़ कैसे नष्ट हो गई? जिन दर्शन भट्ठा, जिन दर्शन से जो भ्रष्ट हो गए। इसका मतलब ये हुआ, जिन दर्शन को जड़ कहा गया है, मूल कहा गया है। जैसे
वृक्ष की मूल विनष्ट हो जाने पर वृक्ष का परिवार वृद्धि को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार जिन दर्शन से जो भ्रष्ट हैं वो मूल से ही विनष्ट हैं, वो जड़ से ही समाप्त हैं, जीरो हैं। देखिए, जिन दर्शन भट्ठा मूल विनष्टा, जिन दर्शन से जो भ्रष्ट हैं, जिन मुद्रा से जो भ्रष्ट हैं, मूल विनष्टा, मूल से ही वो विनष्ट हैं, उन्होंने अपने मूल को ही समाप्त कर दिया है। अब जब मूल ही समाप्त हो गया तो आगे ज्ञान की क्या बात करें, आगे दर्शन की क्या बात करें, आगे आने वाले अन्य गुणों की क्या चर्चा करें? कोई चर्चा नहीं की जा सकती है। तो क्या होना चाहिए? जिन दर्शन को बरकरार रखना चाहिए, जिन मुद्रा को बरकरार रखना चाहिए, अपना जो जड़ है उसको बरकरार रखना चाहिए। अगर वृक्ष की जड़ ही समाप्त कर देंगे तो आगे वृद्धि का सवाल ही नहीं है। पेड़ में, तने में, टहनियों में, शाखाओं में, पत्तियों में, फल फूल में कोई कीड़ा लग गया या कुछ गड़बड़ हो गई, वो टूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जड़ में यदि कीड़ा लग गया, जड़ में ही अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो फिर वह पेड़ नहीं बच सकता है। दृष्टांत बहुत अच्छा है और परफेक्टली लग रहा है। ऐसा ही कुछ वर्णन अगली गाथा में भी हमें प्राप्त होगा। अब इस गाथा का मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूँ। अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो जह, तह और ण ये तीनों तो अव्यय हैं। मूलम्मी, विणट्ठे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। दुमस्स षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। परिवार, इसमें कोई विभक्ति नहीं लगी है, जीरो विभक्ति लगी हुई है। यह षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। परिवड्ढी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। णत्थी, अत्थी यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जिन भट्ठा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। मूल विणट्ठा भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। सिद्धंती भविष्यत काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जिस प्रकार मूल के नष्ट हो जाने पर वृक्ष का परिवार की, वृक्ष के परिवार की परिवृद्धि नहीं होती है, उसी प्रकार जिन दर्शन से भ्रष्ट जो हैं वे मूल से ही नष्ट हैं, विनष्ट हैं, वे सीझेंगे नहीं, सिद्धि को प्राप्त नहीं होंगे। बहुत सरल गाथा थी। अगली गाथा क्रमांक 11। उच्चारण। जह, जह, मूलम, मूलाओ, मूलाओ। खंधो, खंधो। साहा परिवार, साहा परिवार। बहुगुणों, बहुगुणों। होई, होई। तह, तह जीर्णदंसण, जीर्णदंसण। मूलो, मूलो। णिदिट्ठो, आधा द पूरा द, आधा ट पूरा ठ। णिदिट्ठो। मोक्षमग्गस्स, मोक्षमग्गस्स। जह मूलाओ खंधो, जह मूलाओ खंधो। साहा परिवार बहुगुणो होई, साहा परिवार बहुगुणो होई। तह जीर्णदंसण मूलो, तह जीर्णदंसण मूलो। णिदिट्ठो मोक्षमग्गस्स, णिदिट्ठो मोक्षमग्गस्स। बड़ी अच्छी गाथा है। यहाँ भी जह और तह ये दोनों शब्द मिल रहे हैं। जह जिस प्रकार
या जैसे, तह उसी प्रकार वैसे। जह जैसे, मूलाओ मूल से, जड़ से, मूलाओ मूल से, जड़ से। क्या होता है? खंधो साहा परिवार बहुगुणो होई, बहुगुणो होई बहुत गुणवान होता है, होई होता है। होई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। होई होता है। क्या होता है? मूलाओ मूल से ही, जड़ से ही, खंधो खंध स्कंध, जड़ अच्छी हो, जड़ मजबूत हो तो खंधो खंध स्कंध। स्कंध भी कैसा होता है? बहुगुणों, बहुत गुण वाला, बहुत गुण वाला। या यहाँ पर बहुत गुना होता है। यहाँ गुण का अर्थ गुना अगर लगाएंगे तो बहुत गुना होता है, मतलब बड़ा मजबूत होता है। छोटी सी जड़ मिट्टी के अंदर है और इतना बड़ा वृक्ष मिट्टी के बाहर है, आकाश को छू लेता है। तो जह जिस प्रकार मूलाओ मूल से, जड़ सही होने पर, मजबूत होने पर, खंधो स्कंध, साहा शाखा, और परिवार, और भी जो परिवार है, स्कंध, शाखा और बाकी फूल पत्तियां टहनियां सारी चीजें लगा लीजिए, फल, वो सभी बहुगुणों, बहुत गुण वाले या बहुत गुना साइज में अधिक बड़े होई होता है। जो वृक्ष का परिवार है वह स्कंध शाखा आदि जो परिवार है वह परिवार बहुगुणों होई, बहुत गुण वाला, बहुत गुना बड़ा होई होता है। तह वैसे ही, तह वैसे ही, जिन दंसन मूलो उसी प्रकार से, जिन दर्शन को मूलो मूल कहा गया है, उसी प्रकार जिन दंसन को, जिन दर्शन को मूल कहा गया है, जड़ कहा गया है। और जैसे जड़ के सही होने पर वृक्ष की शाखा प्रशाखा स्कंध आदि बड़े होते जाते हैं, बहुत गुणवान होते जाते हैं, उसी प्रकार से जिन दर्शन सही होने पर, जिन मुद्रा सही होने पर क्या होगा? मूल सही है तो सारा मोक्ष मार्ग भी सही होगा। संयम तप नियम इत्यादि सब सही होंगे, बहुत अच्छे से पालन किए जा सकेंगे। तह उसी प्रकार जिन दंसन, जिन दर्शन मूलो मूल है। यहाँ जिन दंसन, इसमें भी जीरो विभक्ति है। ऊपर साहा परिवार, यहाँ भी जीरो विभक्ति है। बिना विभक्ति के ये प्रयोग आए हैं। यहाँ हमें प्रथमा विभक्ति का एक वचन दोनों में लगाना है। जिन दर्शन, जिन दर्शन, उसी प्रकार से जिन दर्शन भी मूलो मूल है, जड़ है, प्रमुख है। मूल की रक्षा जो नहीं करता है वो पेड़ की रक्षा नहीं कर सकता। जिन दर्शन, जिन मुद्रा की जो रक्षा नहीं कर सकता है वो आगे मोक्ष मार्ग की क्या रक्षा करेगा? ऐसा देखिए, मुख मग्गस से आगे शब्द लिखा हुआ है, मोक्ष मग्गस मूलो, मोक्ष मग्गस मोक्ष मार्ग का, मूलो मूल है, जड़ है। जिन दर्शन, जिन मुद्रा मोक्ष मार्ग का मूल है, मोक्ष मार्ग की जड़ है। ऐसा आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं? नहीं, आचार्य कुंदकुंद स्वामी कहते हैं निर्दिष्टो, ऐसा निर्दिष्ट किया गया है, ऐसा कहा गया है, ऐसा जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया है। मैं स्वयं नहीं कह रहा हूं, ऐसा तो निर्दिष्ट किया गया है, ऐसा तो निर्देश हमें प्रदान किया गया। ये निर्दिष्टो भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। निर्दिष्टो निर्दिष्ट किया गया, ऐसा निर्दिष्ट किया गया है कि जिन दर्शन
मोक्ष मार्ग का मूल है, मोक्ष मार्ग की जड़ है। कितनी अच्छी गाथा है। मोक्ष मार्ग का मूल अगर नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग वृद्धि को प्राप्त नहीं होगा। जिन दर्शन ही मोक्ष मार्ग का मूल है। जैसे वृक्ष का उदाहरण दिया गया, बिना जड़ के वृक्ष वृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता, वैसे ही बिना जिन दर्शन के, बिना जिन मुद्रा के मोक्ष मार्ग वृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता, स्थिरता को प्राप्त नहीं हो सकता, अस्तित्व में भी नहीं रह सकता है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए यहाँ पर लिखा है जिन दर्शन मूलो, जिन दर्शन जिन मुद्रा ही मूल है। ये गाथा भी बड़ी सरल है। यहाँ भी दृष्टांत दिया गया है, वृक्ष का ही दृष्टांत दिया गया है। 10 नंबर और 11 नंबर ये दोनों गाथाएं एक दूसरे से कनेक्टेड सी लग रही हैं, एक सी ही हैं और एक ही उदाहरण दिया है। उसी उदाहरण से दो बातें कही गई। पहली बात ये कही गई कि जो जिन दर्शन से भ्रष्ट है वो मूल से ही विनष्ट है, और दूसरी बात ये कही गई 11 नंबर गाथा में कि जिन दर्शन ही मोक्ष मार्ग का मूल है। अब अगर उस जिन दर्शन को, जिन मुद्रा को हम स्वीकार नहीं करेंगे तो मोक्ष मार्ग की जड़ ही नहीं है। अब मोक्ष मार्ग बनेगा कैसे, यह बात आचार्य कुंद स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं। मुझे लगता है ये गाथा भी आपको क्लियर हो गई है। यहाँ व्याकरण की दृष्टि से जह, तह और ये दोनों ही अव्यय हैं, इसमें कोई विभक्ति नहीं होती। मूलाओ पंचमी विभक्ति का एक वचन है। खंधो, साहा परिवार, बहुगुणो, जिनदर्शन, मूलो, णिदिट्ठो, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। होई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। णिदिट्ठो ये भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। और मोक्ष मग्गस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। कई लोग ऐसा कहते होंगे ये व्याकरण तो हमें समझ में ही नहीं आ रही। कोई बात नहीं, अभी सुन लीजिए, आगे कभी आपको समझ में आएगी। जब आप प्राकृत की व्याकरण पढ़ेंगे, उसकी विभक्तियां पढ़ेंगे, रूप, शब्द रूप, क्रिया रूप आदि देखेंगे, समझेंगे, तो ये चीजें समझ में आएंगी कि अरे वाह, बहुत अच्छी चीजें बताई गई हैं। और जब तक हम इन विभक्तियों को सही तरीके से नहीं समझेंगे तब तक हम आचार्य कुंद स्वामी के शब्दों का अर्थ सही तरीके से नहीं लगा पाएंगे। और जब तक अर्थ सही तरीके से नहीं लगाएंगे तो भावों को समझना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यदि हमें आचार्य कुंद स्वामी की वाणी के रहस्य को समझना है तो उनकी भाषा को भी समझना होगा। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जिस प्रकार मूल से स्कंध और शाखा आदि परिवार बहुत गुण वाला होता है, उसी प्रकार मोक्ष मार्ग का मूल जिन दर्शन कहा गया, निर्दिष्ट किया गया। चलिए, दोनों गाथाएं हो गई हैं। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है आचार्य कुंद स्वामी की इन गाथाओं को पढ़कर। आप सभी के जो लाइक और कमेंट्स आ रहे हैं YouTube वीडियो पर वो बहुत ही अच्छे हैं, उनसे मैं भी उत्साहित हो रहा हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी स्तुति कीजिएगा, 9 बार नमोकार मंत्र भी पढ़िएगा। सभी को जय जिनेंद्र।